पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 के दौरान उसने पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले किए। अफगान तालिबान TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। कुन्नड़, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में नए तरबीती मराकज़ कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और उससे अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का भी बताया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से हालिया मुलाकात में बातचीत हुई थी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मार्च के आगाज़ में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगले किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कुंडाई और शाहपुर के इलाकों में इफ्तिताही तक़रीबात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पंजाब पाकिस्तान का ज़रूरी पावर हाउस बन गया है। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ तरक्की की नवीद हैं। मरीम नवाज ने ट्रैक्टर भी चलाया। ग्रीन एग्री माल एंड सर्विसेज कंपनी किसानों को मयारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन्स और ज़रूरी मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होंगी। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल। मुस्तफ़ा की लाश मिलने के बावजूद मरकजी मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस ने अरमगान के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसकी समाअत पीर को होगी। DNA टेस्ट में अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के खून से मैच कर गए। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। मुस्तफ़ा के कत्ल में शरीक मुल्जिम शिराज बुखारी को अदालत में पेश कर दिया गया। शरीक मुल्जिम शिराज की पेशी के मौके पर कत्ल के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां, कांस्टेबल रिजवान से बदतमीजी की और धक्के दिए। कि कार शोरूम का कोई भी मालिक गाड़ी जो है वो आप भले बेच लो, लेकिन वो गाड़ी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। क्योंकि ये रिसेंटली ये बिल असेंबली ने पास किया और अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इम्पाउंड करने का एक्शन जो है वो मंडे से शुरू हो जाएगा। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो कि शहर में नजर आई, किसी की भी गाड़ी होगी वो इम्पाउंड होगी। सिंध हुकूमत का 17 फरवरी से अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बंद की जाएंगी। शोरूम मालिकान भी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसों और ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दी गई। कराची में 4 मकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने का भी फैसला। कराची में सखी हसन हाइड्रेंट के करीब KTA फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। टैंक के ड्राइवर मौके से फरार। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी के अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। शुएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बायस बाजू पर चोट आई। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा कि तुम टाउट हो।
शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा कि अपने काम से काम रखो। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडियाला जेल के अंदर चले गए। शुएब शाहीन को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अंदर बुला लिया। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई से अपने खराज का जिम्मेदार सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे क्यों निकाला, कि सवाल का जवाब उनकी पार्टी के पास नहीं है। ये सारा किया धरा सलमान अकरम राजा और उनके साथियों का है। वो बहुत जल्द पार्टी में वापस आएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से ठोस वजूहात की बुनियाद पर निकाला है। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इन्हें बानी पीटीआई से बैकडोर राब्तों का कोई इल्म नहीं है। बानी पीटीआई डील और बनी गाला मुंतकिली की पेशकश पहले ही मुस्तरद कर चुके, कानूनी और अदालती अमल के नतीजे में बाहर आएंगे। रावलपिंडी के अडियाला जेल में 9 मई को जीएचक्यू हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी, जरताज गुल, शहरयार आफरीदी और दीगर मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए। अदालत की शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत। जीएचक्यू हमला केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादले ख़याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। दौरे अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाए-हमल तरतीब देने पर बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदादेकार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का अहलिया के हमराह SOS विलेज का पेशावर का दौरा, बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। SOS विलेज पेशावर यतीम और बेसहारा बच्चों को रिहाइश फराहम करता है। चीफ जस्टिस के मरहूम वालिद उमर खान आफरीदी इस इदारे के सरपरस्त रहे हैं। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सिफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने इन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन की हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि खिते में इस्तेहकाम का ज़रिया है। वफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद, टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वफाकी काबीना ने वजारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। ये ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली के अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी करवाई गई थी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अगले माली साल से काम शुरू करेगा। गाज़ा जंग बंदी माहिदे के तहत इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले का छठा मरहला। इसराइली जेलों से रिहा किए गए सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसें रामोला पहुंचना शुरू। आज़ाद किए गए कैदियों का फ़लस्तीनियों ने रिवायती कफ़ाया पहनकर इस्तकबाल किया। मुआहिदे के तहत 369 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले हमास ने आज के 3 इसराइली यरगमालियों को गज़ा के इलाके खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया। रिहाई से कबल इसराइली कैदियों को खान यूनिस में एक स्टेज पर लाया गया, जहाँ उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया।
ड्रॉप कैचेस, खराब फील्डिंग, मोहम्मद रिजवान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, फिर पूरे 50 ओवर्स बैटिंग भी ना कर सके। पाकिस्तान को 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान टीम आखिरी ओवर में 242 रन बनाकर आउट हो गई। कीवीज ने 243 रन का हदफ 46वें ओवर में हासिल कर लिया। डेरिल मिचेल और टॉम लेथम ने 50s बनाई। प्लेयर ऑफ द मैच विल ओरोर्की ने 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेश की टीम इवेंट में अपने पहले मैच में भारत से मुकाबला करने के लिए दुबई पहुंच गई। 17 फरवरी को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लेगी। अफगानिस्तान अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच इतवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आराम करेंगी। भारतीय टीम दुबई के लिए रवाना हो गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर किले के दीवान आम में होगी। पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद का कहना है कि वनडे क्रिकेट में डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करना होती है। पीसीबी के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कोशिश होती है कि कप्तान की हिदायत पर अमल करते हुए बॉलिंग करें। उन्होंने कहा कि आईसीसी इवेंट में प्लेयर को बाहर बैठ कर भी सीखने का मौका मिलता है और ये मौका उन्हें मिल चुका है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर वाह। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर होगी तारीफ और ख़राब खेल पर तनकीद। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। औरंगी टाउन कराची में नामालूम अफराद की पुलिस एहलकार पर फायरिंग, जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार का ताकुब करके फायरिंग की। एहलकार मोटरसाइकिल पर जा रहा था। पुलिस एहलकार इमरान मंगूपीर थाने में तैनात था। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र में 5 साल रियायत की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में काबीना के इजलास जारी। सूबाई वज़रा, मुशीर और सेक्रेटरीज शरीक। गवर्नर सिंह ने बिल में जामियात और बोर्ड्स में सरबराहान की तैनातियों पर एतराज़ लगाकर उसे वापस असम्बली को भेज दिया था। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम और व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का इजरा कर दिया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, मुंतकली, यूनिवर्सल नंबर प्लेट, फीस और टैक्सों की अदायगी डिजिटलाइज होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि डिजिटाइजेशन से सरकारी उमूर में शफाफियत और करप्शन का खात्मा होगा। शहरियों से अपील की कि अपने सूबे में ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाया करें। नवाब शाह और खैरपुर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाँ बहक और 38 जख्मी हो गए। खैरपुर में कौमी शाहरा पर रानीपुर के करीब मुसाफिर बस टायर और टूटने से अलग उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक और 28 जख्मी हो गए। नवाब शाह में काजी अहमद के करीब वैन और ट्रॉलर में टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी। वैन सवार अफराद बुरेवाला से लाल शहबाज कलंदर के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। हरनाई धमाके में जाँ बहक होने वालों की मैयतों को उनके आबाई इलाकों में पहुंचा दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक स्वात के इलाके शांगला से है। धमाके के साथ जख्मी ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज हैं। 2 की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि धमाके के जख्मियों को मुकम्मल इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मीरपुर खास की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज के साथ पुलिस मुकाबले की एफआईआर रद्द कर दी। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस मुकाबले में हलाक करने की एफआईआर दर्ज की थी। अदालत ने सिंधड़ी पुलिस, सीआईए पुलिस और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
गुजरावाला में बुजुर्ग शहरी को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने कत्ल के बाद लाश को आग लगा दी। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। अहले इलाका का एहतजाज, पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिफेंस लाहौर में मुनशियात के मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए छत से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिजली की तारों पर गिरकर जख्मी हुआ और अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिम मुनशियात के 50 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। पेशावर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा आजम सवाती का नाम PNIL, PCL और ECL से निकालने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी हटाने से मुतालिक आजम सवाती की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरीम नवाज के अच्छे इक़दाम को फॉलो करना अच्छी बात है। मरीम नवाज की वजह से अगर बाकी सूबों के लोगों को रिलीफ मिलेगा तो खुश आइन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का दीगर सियासी जमातों को पैगाम, कहा मुखालफीन मरीम नवाज पर तनकीद की बजाय अपने लोगों के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। कंहिं इश्क जे नाते आकाश खे उजाड़ियो, कंहिं इश्क जे नाते आकाश खे उजाड़ियो, नाराज़ थींदो हर को, नाला खणावा कहिड़ा। नामवर सिंधी शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी घर में आग लगने के बाद झुलस कर जहां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी में वाक़ आकाश अंसारी के घर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। डॉक्टर आकाश अंसारी के शेरी मजमूओं में अधूरा अधूरा और दीगर शामिल हैं। डॉक्टर आकाश अंसारी को शेख अयाज और उस्ताद बुखारी के बाद जदीद सिंधी शायरी में सबसे ज़्यादा अवामी मकबूलियत पाने वाला शायर भी करार दिया जाता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अल-अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। IMF और सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना के इश्तराक से मुनक़िद की जाने वाली कॉन्फ्रेंस में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा पैनल मुबाहिसे की मेज़बानी करेंगी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर ने भी हुकूमत से मुतनाज़ फ़ैका कानून वापस लेने का मुतालबा कर दिया। IFG की सरबराह ने इस्लामाबाद में PFUJ की तकरीब में शिरकत की। एक बयान में कहा कि फ़ैका कानून ने पाकिस्तान में सहाफ़त खतरे में डाल दी है। फ़ैका कानून को वापस लिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोविड वैक्सीन लाजमी करार देने वाले तालीमी इदारों की फंडिंग मुअत्तल करने का फैसला। अमरीकी सदर ने एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल कायम करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि बच्चों और नौजवानों के लिए कोविड से शदीद बीमारी का खतरा निहायत कम है। इन्हें तालीम से महरूम करना शख्सी आज़ादी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। ट्रंप इंतजामिया पर तारिकीन वतन के बुनियादी हुकूक सलब करने का मुकदमा दायर। गैर कानूनी तारिकीन वतन को गुआंतानामो बे भेज दिया गया। 100 से ज़्यादा कैदियों में बड़ी तादाद में वेनेजुएला के बाशिंदे शामिल हैं। मामूली जराइम के मुर्तकिब तारिकीन वतन को भी गुआंतानामो बे मुंतकिल कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कैदियों तक पहुँचने की कोशिश करने वाले वकला को भी रसाई से महरूम किया गया है। यहूदी अवाम नस्ली सफाई को मुस्तरद करते हैं। 390 रबी यहूदी मजहबी रहनुमाओं, सियासी और समाजी कारकुनों और मशहूर अफराद ने अपने दस्ते ख़त से इश्तिहार शाये कर दिया। पूरे सफ़े का ये इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये किया गया। इश्तिहार में गज़ा में इसराइल के हाथों कत्ले आम की मज़म्मत की गई है। साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ली सफाई की तजवीज़ की भी मज़म्मत की गई है। अमेरिका ने यूरोप को आज़ादी इजहार पर लेक्चर दे दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोप आज़ादी इजहार राय खो रहा है। नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि यूरोपीय रहनुमा तकरीरों को सेंसर करते हैं। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से अमेरिका के नायब सदर का इल्ज़ामात भरा खिताब सुनकर शुरका भी हैरान रह गए, तालियां भी ना बजाईं। JD वैंस ने कहा है कि बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपाई इख्तियार कर रही है और ये सूरत हाल रूस से बड़ा खतरा है। बोले यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, खुद अपने आप से है।
लंदन सबको खुशामदीद कहेगा। मेयर लंदन सर सादिक खान ने 1 मिलियन पाउंड से नई मुहिम का आगाज़ कर दिया। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि बरतानिया में फसादात के बाद खौफ की फ़ज़ा पैदा हुई। इस तासुर को ज़ाइल करना है। इस शहर के दरवाजे पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुले हैं। बोले दाएं बाजू के नस्ल परस्त इंग्लैंड में सरगर्म होने के बावजूद शुक्र है कि लंदन में ज़्यादा फाल नहीं है। डर तो ये है कि अमेरिका और इटली के इलेक्शन के बाद ये तासुर आम होगा कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ होकर इलेक्शन जीता जा सकता है। कराची में जारी कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आर्मी के बॉक्सर्स की बालादस्ती। मेंस और विमेन इवेंट में 5-5 गोल्ड मेडल जीत लिए। इवेंट के बकिया फाइनल आज हो। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल में तालिबात की सूफियाना कलाम पर परफॉर्मेंस। फेस्टिवल के दूसरे रोज आज फैज़ की शायरी से मुतालिक मुख्तलिफ सेशंस होंगे। एक सेशन में थिएटर वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया है। चालिस्तान जीप रैली में पहली बार ट्रक रेस भी शामिल। ट्रक रेस में जर्मन खातून ड्राइवर समेत 2 खवातीन और 2 मर्द ड्राइवर्स में मुकाबला। जीप रैली के दूसरे रोज 79 गाड़ियां स्टॉक कैटेगरी मुकाबलों के ट्रैक पर आमदमा। नेदरलैंड्स की सोफिया और लाहौर के इब्राहिम दिल का रिश्ता ऐप के ममनून। यूरोपियन शरीक हयात के मुतलाशी इब्राहिम ने ऐप का सहारा लिया तो सोफिया ने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। यूं दोनों जिंदगी के हम सफर बन गए। ये ऐसी चीज है जिससे लगाया जाता है। चूना चूना नहीं। जर्मनी में ये काफी मशहूर थी एक जमाने में। नहीं मैं नहीं पहुंच सकता। अनारकली का बड़ा ताल्लुक है इससे। अनारकली किसी बड़े आदमी का कहना था कि हमें इससे लगाया जा रहा है। दीवार थे। क्रिकेटर राशिद लतीफ ने चीफ सिलेक्टर बनने से इनकार क्यों किया? कौन सी शिकस्त थी जो अब भी सुकून से सोने नहीं देती? रिटायरमेंट के 3 साल बाद वापसी क्यों की? तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और गालिब की शायरी हर दौर की अक्कास, हर दौर में मकबूलियत बरकरार। चाहने वालों ने मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।